क्या आपने कभी पाकिस्तान के उस मकाम को देखा है जहां पानी ताकत बनता है, तारीख सांस लेती है और एक किला आज भी शान से खड़ा है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मंगला। सिर्फ मंगला डैम नहीं, एक मुकम्मल एहसास है। पस मंजर में गेट, सड़क और डैम का व्यू, दरवाज़ों से लेकर किले की दीवारों तक। ऊपर से ऐसा व्यू कि कैमरा भी रुक जाए और दोस्तों के साथ ऐसा सफ़र जो ज़िंदगी भर याद रहे। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये वीडियो महसूस करने के लिए है कि दोस्त एक पाकिस्तान का अजीम मंगला डैम और मंगला किला की वो दीवारें हैं जो सदियों की कहानी सुनाती हैं। पार्क के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ऊपर से नज़ारे, नीचे तारीख और सामने पाकिस्तान का फ़ख्र। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिर में जो व्यू है बल्कि 10 बार देखना चाहेंगे। मंगला डैम में फैमिली या दोस्तों या कॉलेज का ट्रिप किसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है? कमेंट में आपने बताना है मुझे। क्या आपने कभी ऐसे दरवाजे देखे? ये देखने वाला पकड़ लेता है। कुछ खुले, कुछ बंद और इसके पीछे छुपी है एक लाजवाब जन्नत। ये देखें, मंगला डैम से पानी निकल रहा है और ये व्यू बस दिल खुश हो गया। पानी की जहरें और रोशनी, लगता है जन्नत यहाँ है। अब हम चलते हैं सड़क के साथ। देखें ये व्यू, ये पानी और ये हवा का झोंका, और वहाँ मैं भी बाइक पे हूँ। यहाँ चलते चलते आपको ये नज़ारे भी दिखा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है ना? और देखें ये बाइक का थोड़ा सा एडवेंचर भी है। सब कुछ एक साथ। तो दोस्तों, मंगला डैम वाकई लाजवाब है। पानी, व्यू, सड़क का रास्ता और बाइक का मज़ा, सब कुछ एक साथ है। अगर आप भी ये तजर्बा करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िशान अली सियाल। जो सच आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी किताब या वीडियो में नहीं मिलेगा। जनाब, मंगला किले की मैंने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी है, काफ़ी बादशाहों की पढ़ी है, लेकिन कोई हिस्ट्री इसकी कन्फर्म नहीं हो रही। कुछ हिस्ट्री में कुछ बताया जाता है, कुछ में कुछ बताया जाता है, लेकिन जिस हिस्ट्री पे मैंने इतफाक़ किया वो ये वालिया। एक अलेक्जेंडर द ग्रेट 380 या 85 मसीह में यहाँ पर दरजेलम के पास आए थे। वो दरजेलम को क्रॉस कर रहे थे। उनकी राजा पोरस से जंग हुई। जंग होने के बावजूद वो फिर जंग जीत गए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर उन्होंने यहाँ पर एक किला तामीर करवाया था दरजेलम के उस किनारे पर। फिर भी इसकी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि जनाब वाकई उन्होंने तामीर करवाया था या क्या था, लेकिन इस बात में मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। सन 1800 में डोगरा राज में इस किले को फौजियों के ऑफिस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया था। 1931 में तकरीबन 450 फौजी इस किले में मौजूद थे। फिर जनाब आ जाता 1947 के वाकया। 8000 बाशिंदे ने यहाँ पर पनाह ली ताकि दुश्मन से बचा जा सके। फिर बाद में इंडियन फोर्सेस ने इस किले के कंट्रोल को संभाला और बाद में इसको छोड़ दिया। किला ज्यादातर जवाल पजीर है जनाब। यहाँ पर आंधी, तूफान और बारिशों की वजह से काफी हद तक किला खराब हो गया। जब मंगला डैम बना और मंगला डैम के अंदर ये किला काफ़ी हद तक उस डैम के अंदर आ गया। ये थोड़ा सा इसका टुकड़ा रह गया इस किले का, अभी भी मौजूद है जनाब। जब इसको बनाया गया था उस टाइम इसकी ये कंडीशन थी, कोई टूट फूट गया था। बाद में इसको जब न्यू तामीर किया गया था उस टाइम इसकी ये कंडीशन थी। अब आपको मैं बताता हूँ असल हकीकत क्या है। मंगला देवी कौन थी जनाब? ये जो मंगला देवी, जो हिंदुओं के मजहब को मजबूत करने के लिए मंगला देवी के नाम से इस किले का नाम रखा गया था जनाब। हिंदुओं के पास जो होता है सबसे ज़्यादा काला इल्म होता है। वो जो इनका पंडित होता है उसको ख्वाब में एक मंगला देवी ले आते हैं कि जनाब मैं एक आपकी मंगला देवी हूँ, आप मेरी पूजा करते हैं जनाब। इस किले को मैंने तामीर करवाया और ये किला मेरा ही है और मेरे नाम से इसका नाम रखा जाए जनाब। ये चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं क्योंकि इन चीज़ों पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैंने मुकम्मल हिस्ट्रियाँ पढ़ी हुई हैं। ये शैतानी चीज़ें होती हैं तो ताकि इनका जो मजहब हो वो मजबूत तरीन हो। अगर मैं बैक हिस्ट्री की तरफ चला जाऊँ तो उसके अंदर ये होता था कि इंसान जो होते थे एक दूसरे से के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब वो इंसान दुनिया से फोत हो जाता था उसका एक बुत बना लेते थे, उसके साथ
वो बातें वगैरह करते रहते थे। इसी तरह करते करते फिर हिंदू मज़हब स्टार्ट हो गया। आप खुद एक अंदाज़ा लाएं, अपने हाथ से खुदा को बना लेना और उसको थोड़े मार के एक तैयार करना, इस तरह भी खुदा हो सकता है। हम एक मुसलमान है, हमारा जो ईमान है अल्लाह पाक पे है, हम गैब पे यकीन रखते हैं और हमारा इस्लाम सच्चाई पे कायम दायम हुआ है। हमारे जो पैगंबर आए उन्होंने जनाब ऐसे से मोइज़ात किए हैं, ऐसे से सच्चाई की है कि हमारी अक्ल धन रह जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी आप मिसाल ले लें, उन्होंने वो करके दिखाया कि जो अल्लाह के फजल से कोई सोच भी नहीं सकता। जादूगर भी हैरान हो गए थे, छड़ी को सांप बना दिया। तो जादूगर थे वो भी, उन्होंने भी यकीन कर दिया वाकई ये सच्चे हैं। हमारे पैगंबरों ने अल्लाह के फजल से इस्लाम को कायम दायम में रखा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस इस्लाम को आगे लेकर आए और आज अल्लाह के फजल से ये हमारा इस्लाम जिंदा है। हम इन चीज़ों पर यकीन रखता। कोई मंगला देवी वगैरह होती नहीं थी, सिर्फ इस किले का जो नाम मंगला देवी के नाम से रखा गया। एक इंडिया के नाम भी मंगला देवी के नाम से किला है। मैं जो इस चीज़ पे इत्तफाक करता हूँ वो ये इत्तफाक करता हूँ कि कोई बादशाह होगा, उसकी बेवी होगी, वो हुकूमत करती होगी, फिर बाद में हिंदुओं ने मंगला देवी का नाम दे दिया। कुछ हिस्ट्रियों में ये बताया जा रहा है जनाब, यहाँ पर राजा पोरस की बेटी थी। राजा पोरस की कोई बेटी है ही नहीं थी, उसका एक ही बेटा था। खड़क सिंह ने इस किले को तामीर करवाया था। खड़क सिंह तो रंजीत सिंह का बेटा था। रंजीत सिंह ने खुद भी इस किले पे ऊपर जंग की थी। मैं भी इस पे थोड़ा इत्तेफाक करता हूँ, वो जंग जनाब हुई नहीं थी, लेकिन वो लास्ट में आपको पता चलेगा। जनाब इसका जो मंगला किला था ना, इसका एक गांव भी होता था। उसको जब मंगला डैम बनाया गया था उसको फिर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था और मंगला डैम का भी नाम इसी किले के नाम से ही रखा गया। और जनाब इसकी जो हिस्ट्री थी वो ज़ैन कर दी गई थी। हुकूमत करते उनकी किताबें होती हैं, वो उनको आगे इसकी हिस्ट्री को सेव करके रखते हैं, लेकिन इसी की हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया था। तो ख़त्म करने वाले तो वो हिंदू ही थे, क्योंकि उनका ये मकसद था कि इस किले को हमारे मज़हब की वजह से मजबूत हो और मंगला देवी के नाम से ये जाना जाए। आपको मैंने सच बता दिया है और ये कहीं भी आपको सच नहीं मिलेगा। अब इसकी कंडीशन आप खुद ही देख लें। अब इसकी ये कंडीशन है। वीडियो इंशाल्लाह आप पूरी देखिएगा। इसको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ है और बड़ी मज़े का ये व्लॉग है। दरख्त के साए तले बैठे हम 6 दोस्त, हाथ में चिप्स बोतलें और दिलों में बेफिक्री, ना कोई मतलब, बस दोस्ती, हंसी और वो लम्हे जो ज़िंदगी भर याद रहें। यही तो असल ज़िंदगी है यार, दोस्तों के साथ बैठना, हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, खाना पीना और वक्त का पता ही ना चलना। आज मंगला किले की ये यादें कल हमारी सबसे कीमती कहानी बन जाएंगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसे दोस्त हों। दोस्ती कोई चीज़ नहीं, एक नेमत है। मंगला किले के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर जनाब लिखा भी हुआ है, मज़ीद आपको दिखाते हैं। इस काफ़ी पुराना किला और हिस्ट्रिकल किला है। इसके अंदर गार्डन वगैरह काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। मज़ीद इसको कवर करने के बाद फिर हम आगे मंगला किले की तरफ जाएंगे। मंगला डैम को फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब ने बनवाया था। बहुत ही अच्छा काम करवाया। आज भी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह तारीख में उनका नाम बोला जा रहा है। वो सच्चे और नरम मिजाज के थे। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये पुराने दौर का। अगर यहाँ से देखा जाए काफ़ी बड़ा गार्डन ये बना हुआ है। किले के अंदर इंटर होते ये पुराने दौर की दीवारें बनी हुई मुकम्मल पत्थरों से बनी हुई। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी, ये भी जनाब मुकम्मल पत्थरों से बनी हुई हैं। दूसरा यहाँ पर एक ये गार्डन बना हुआ है, इसके ऊपर बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है इन्होंने। दूसरा यहाँ पर एक ये छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ से किले के अंदर इंटर हुआ जाए तो और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी पुराने दौर की लगी हुई, ये मुकम्मल पत्थरों से बनी हुई हैं। यहाँ पर जो मंगला किला है ये 4 एकड़ पर रह गया। ये छोटा सा किला था। अब मज़ीद हम आपको मुकम्मल किले का विज़िट कराते हैं, ये किस तरह का बना हुआ है। पुराने दौर का ये गार्डन बना हुआ है देवी के नाम से। दूसरी साइड अगर लेफ़्ट साइड से मैं देखूँ, यहाँ पर भी एक गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर भी आते हैं टूरिस्ट, बैठते हैं और सैर व तफरी करते हैं मंगला किले का। इस किले के अंदर इंटर होते ही ऊपर की साइड पे एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है और यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन भी बनाया हुआ है। अगर मेरी बैक साइड पे देखा जाए 2 छोटे से कमरे बने हुए हैं। ऊपर की साइड पे यहाँ पर वो इस किले की उस दौर में फ़ौज होती थी, वो तलवारों वाली यहाँ पर खड़ी की होती थी। वो मुकम्मल निगरानी वगैरह करते थे। मज़ीद आपको दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर पर यह मस्जिद आ जाती है। यहाँ पर नमाजी वगैरह नमाज भी पढ़ते थे उस दौर में।
पुराने दौर का ये गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर कुछ फौजी वगैरह खड़े होते थे, कुछ फौजी ऊपर की साइड पे जाते थे। पुराने दौर का एक ये कमरा सा बना हुआ है, इसके अंदर फौजी वगैरह रहते होते थे। अभी भी इस कमरे के अंदर जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये पुराने दौर का लगा हुआ है। इसके अंदर ये छोटे छोटे सराह बने हुए हैं। यहाँ पर फौजी खड़े होकर तीर अंदाजी भी करते थे और यहाँ पर निगरानी भी करते थे, कौन आ रहा कौन जा रहा है। इसकी दीवारें भी बहुत ज़्यादा पुरानी बनी हुई है, मुकम्मल पत्थरों से बनी हुई है। 600 या 700 साल हो गए बने हुए इसको। यहाँ पर दूसरी साइड पे एक फ़ौजियों का कमरा बना हुआ है। कुछ जो फ़ौजी होते ड्यूटी करते थे, उनके जो अफसर उस दौर में होते थे वो यहाँ पे रहते थे। मज़ीद आपको ये जगह नीचे से कवर करके फिर ऊपर की साइड पे लेके चलता हूँ। साइड पे ये छोटी सी दीवार बनी हुई, यहाँ से जो है मंगला शहर भी नज़र आता है। फिर ऊपर भी आपको लेकर चलूँगा, वहाँ से भी इसका मंगला जो है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जो पुल बना हुआ है। दूसरा ये कमरा बना हुआ है, ये भी तकरीबन 600 या 800 साल पुराना कमरा बना हुआ है, मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ। इसके अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हुई ये भी मुकम्मल पत्थरों से बनी हुई हैं। ये भी पुराने दौर का ये दरवाज़ा बना हुआ है। ये यहाँ पर भी छोटे छोटे सराह बनाए हुए हैं। इस जगह पर भी फ़ौजी मुकम्मल निगरानी करते थे और यहाँ पर तीर अंदाजी भी करते थे। यहाँ से अगर कोई हमला करता था उस पे के ऊपर गर्म तेल भी डाला जाता था। मज़ीद ये पुराने दौर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक ये सराह है जनाब, ये भी पुराने दौर का, ये स्पेशल तीर अंदाजी के लिए बनाया गया था। उस दौर में इस तरह के रास्ते बनाए हुए थे फौजी गुजरने के लिए। आगे इसी तरह ही तीर अंदाजी के लिए बहुत ज़्यादा सुराख बने हुए हैं। पुराने दौर की जनाब ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ पर ऊपर फौजी वगैरह खड़े होते थे। किले की बैक साइड ये है, ये मुकम्मल दीवार बनाई थी किले की हिफाजत के लिए। अगर कोई हमला होता या कोई चीज़ होती, यहाँ पर खड़े होकर इसकी निगरानी वगैरह करते थे। फौजियों की निगरानी के लिए दूसरी जगह ये बनाई, यहाँ पर चलते हैं। एक पुराने दौर का सुराख बना हुआ है, यहाँ पर भी फौजी वगैरह देखते थे और नफुल निगरानी करते थे। इस जगह पर अभी भी पुराने दौर के सुराख बने हुए हैं। यहाँ से फौजी तीर अंदाजी भी करते थे और गर्म तेल भी फेंकते थे जब जंग का माहौल होता था। पुराने दौर की ये जगह बनाई हुई है, यहाँ पर फौजी वगैरह खड़े होते थे। तकरीबन 15 से 20 फौजी यहाँ पे खड़े हो सकते थे। आगे इसी तरह ही यहाँ पर भी सुराख बनाए हुए हैं तीर अंदाजी और गर्म तेल फेंकने के लिए। दूसरी ये जगह, यहाँ पर भी सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पर ये बल जगह, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ौजी वगैरह खड़े थे। इनके यहाँ पर निगरानी के लिए कम से कम 15 से 20 फ़ौजी यहाँ पे निगरानी करते, क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल जो होता था गांव वगैरह हर चीज़ नज़र होती थी। अगर इसकी बैक साइड पे देखा जाए, एक मंगला गांव होता था, उसका खैर वो मंगला गांव दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। मज़ीद यहाँ से आपको इसका व्यू भी दिखाते हैं। पुराने दौर का अभी भी यहाँ पर दरिया झेलम मौजूद है। यहाँ पर एक पुल सा भी बनाया हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह गुजर के जाती हैं। काफ़ी अच्छा इसका व्यू बना हुआ है। ये नीचे की साइड है, यहाँ से गाड़ी वगैरह गुजर रही है और काफ़ी बेहतरीन किस्म का इसका व्यू बना हुआ है। अब दरिया झेलम है, इसका भी कमाल का व्यू बना। अभी तो खैर दरिया झेलम ख़त्म हो गया साइड से। पावर हाउस की साइड से ये नहर न्यू बनाई गई है। ये जब मंगला डैम बनाया था उस टाइम इसको तैयार किया गया था। अब यहीं से पानी जा रहा है। अंग्रेज़ों ने जो दरिया झेलम के ऊपर नहर बनाई थी, ये बली बनाई थी, इसको तो है जब मंगला डैम बनाया गया उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ये भी कुछ रास्ते हैं पुराने दौर के बने हुए किले के। किले की ये पुराने दौर की ये दीवारें बनी हुई, ये भी मुकम्मल पत्थरों से बनी हुई हैं। ऊपर से भी किले का काफ़ी अच्छा व्यू बना हुआ है। मेरे साथ है जनाब फैसल अली, ये सिंध से हैं। मज़ीद इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम फैसल अली है और मैं मंगला पावर स्टेशन में 3 साल ड्यूटी की है। तो भाई व्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे, मैंने कहा चलें ये एक इन्फॉर्मेशन है, पता लगना चाहिए कि मंगला में और इसके साथ, क्योंकि ये तो इरिगेशन पर्पज़ के साथ, इसके साथ हमारा एक पावर हाउस भी है मंगला पावर स्टेशन। तो इसमें 10 यूनिट इंस्टॉल्ड हैं और ये जो है ना, पहले तो 1000 मेगावाट थी, अभी 1350 हो गई है बढ़ के। इसकी रिफर्बिशमेंट हो रही है यूनिट्स वगैरह। तो ये पाकिस्तान की समझें कि एक बहुत बड़ी, समझें कि ये पावर सेक्टर में बहुत अहमियत का हामिल है। तो मेरा इसी के बारे में ये कहना था। बाकी जज़ाकल्लाह। यहाँ से तो जनाब मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरी साइड पे चलता हूँ, वहाँ पे कवर करता हूँ। ये मंगला किला है तो छोटा सा है, क्योंकि इसको जो बनाया गया था 20 एकड़ पे बनाया था। ये अभी जो रह गया सिर्फ 4 एकड़ पे है, 4 या 5 एकड़ इतने पे ही है मज़ीद। अब चलते हैं साइड पे। असल में उस दौर में इस किले के अंदर फ़ौज भी होती थी, लेकिन फ़ौज इतनी नहीं थी, उसकी तादाद में कुछ बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर इनके साथ साथ कबीले भी बने हुए थे इस किले के साथ।
के अंदर मुकम्मल ये पुराने दौर की अभी भी दीवारें बनी हुई हैं। इसके अभी भी छोटे छोटे इसके अंदर सुराख बने हुए हैं। यहाँ से तीर अंदाजी करने के लिए और मुकम्मल जंगी सलाहियत इसके अंदर रखी हुई थी ताकि कोई जंग वगैरह हो और मुकम्मल की जा सके। अगर इस किले को देखा जाए, मैंने काफ़ी विज़िट किया, बहुत ज़्यादा मजबूत तरीन ये किला है। इसके अंदर पुराने दौर का अभी भी एक छोटा सा कमरा बना और इसके अंदर दरवाज़ा भी लगा हुआ है पुराने दौर का। यहाँ से किले की ये कंडीशन है, काफ़ी बेहतरीन किस्म की है ये किला नज़र आ रहा है। मज़ीद यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई पुराने दौर की। मुकम्मल ये भी कमरा जो बना हुआ है जनाब अभी भी उसी कंडीशन में मौजूद है, पत्थरों से जो बनाया गया था। अगर एक किले की दीवारें देखी जाएँ उसी तरह मजबूत तरीन है। अभी भी पता चलता है जनाब ये किला तकरीबन साल या 2 सालों में से तामीर हुए। इसी तरह इस दीवार के ऊपर भी सुराख वगैरह बनाए हुए हैं तीर अंदाजे के लिए। मज़ीद ये जगह भी बनाई हुई है जनाब, यहाँ पर भी फ़ौजी वगैरह खड़े होते थे, मज़ीद यहाँ पर नज़र वगैरह रखते थे और इस जगह पर तीर अंदाजी के लिए भी सुराख बनाए हुए हैं। किले की बैक साइड पे ये दीवारें बनाई हुई हैं, ये मुकम्मल पुराने दौर की पत्थरों से बनी हुई हैं, अभी भी मजबूत तरीन है। इस पता चलता अभी ये किला बिल्कुल न्यू तैयार हुआ है। मज़ीद इसके नीचे जाने के लिए ये रास्ते वगैरह बनाए हुए हैं। का बैक साइड पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ और दीवारें भी काफ़ी मजबूत है ताकि कोई फ़ौज वगैरह आए इस पे हमला करे ये इतनी जल्दी टूटे ना और ना इस पे कोई काबज़ हो सके। इतनी यानी कि जहानत से इस किले को तैयार किया गया था। यहाँ से फ़ौजी वगैरह पुराने दौर में गुजर के जाया करते थे। यहाँ पर जनाब जो किला काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा इसका टुकड़ा रह गया, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं, फिर हम वापसी की तरफ रुख करेंगे, फिर थोड़ा एंजॉय करेंगे। दोस्त वगैरह आए हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनके साथ गपशप लगाएंगे, थोड़ा इनको भी टाइम दूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। चलते हैं साइड पे। ऊपर से ये व्यू है जनाब, यहाँ पर तो मुकम्मल दरख्त लगे हुए, काफ़ी कमाल का इस साइड पे किले का व्यू बना हुआ है। किले को देखा जाए खूबसूरत भी बनाया हुआ है। एक ये कमरा, उसके साथ एक लास्ट वाला कमरा आ जाएगा, ये भी मुकम्मल पत्थरों से और पुराने दौर का बना हुआ। इसके अंदर मुकम्मल खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं। आगे इसी तरह ये भी जगह बनी हुई है, यहाँ पर भी मुकम्मल सुराख और तीर अंदाजी के लिए बनाया गया और इसके ऊपर फौजी वगैरह खड़े होते थे। आपको यहाँ से अगर मैं अपने कैमरे से दिखाऊँ, छोटे छोटे सुराख बने हुए, इसके अंदर सिर्फ तीर ही गुजर सकता था, इतनी फौजियों को ट्रेनिंग दी होती थी, यानी कि तीर आगे पीछे सीधा सुराख से बाहर जाए। सुराख बना हुआ है, नीचे से तीर मारते तो सीधा फौजी को जाके लगता था जो हमलावर होता था। आगे ये भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहीं से ऊपर जाने का भी रास्ता मौजूद है। जितने भी आपको मैंने कमरे 5 या 6 कमरे दिखाए हैं जनाब, इसके अंदर मुकम्मल उस पुराने दौर में जंगी सामान रखा होता था, यानी कि जंग के लिए हर वक्त अलर्ट रहते थे। सुबह शाम 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी होती थी। मज़ीद हम ऊपर की साइड पे चलते हैं, वो भी थोड़ा सा रह गया, इसके बाद फिर हम अपना व्लॉग क्लोज़ करेंगे। एक जनाब ये भी पुराने दौर का एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, इसके अंदर भी जंगी सामान वगैरह रखा जाता था। अगर आपको यहाँ से भी दिखाऊं मैं जनाब, यहाँ पर भी छोटे छोटे सुराख बनाए हुए ताकि तीर अंदाजी और गर्म तेल फेंका जाए। इसी तरह ऊपर भी एक दीवार बनाई गई, हर दीवार के ऊपर इसी तरह सुराख बनाए हुए हैं। अब हमारा आगे ये लास्ट वाला कमरा जनाब, इसके अंदर भी जंगी सामान वगैरह रखे होते थे और इसके अंदर 1, 2 या 3 फौजी भी मौजूद होते थे। यहाँ पर पुराने दौर की दीवारें अभी भी माशाल्लाह मजबूत तरीन और मुकम्मल इसके अंदर पत्थर यूज़ हुआ है। पुराने दौर की ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो 7 से 8 साल पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम आ गए ऊपर की साइड से, यहाँ से आपको मुकम्मल ये किला विज़िट करवाते हैं। ये जनाब किले की इस टाइम कंडीशन है, यहाँ पर भी मुकम्मल फौजी वगैरह इन दीवारों की बैक साइड पे खड़े होते थे। इस जगह पर तीर अंदाजी के लिए भी ये सुराख बनाए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ तीर अंदाजी की जाती। अगर आपको यहाँ से किले की कंडीशन दिखाऊं, अभी भी ये मुकम्मल दीवार नज़र आ रही, काफ़ी बेहतरीन किस्म का इसका व्यू बना हुआ है बैक साइड का। यहाँ से माशाल्लाह गार्डन का ये व्यू है, कमाल का गार्डन है, सैर तफरी के लिए बेहतरीन किस्म का गार्डन उस दौर में बनाया गया था। अब मज़ीद हम एक बैक साइड है वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद फिर हमारे कुछ दोस्त आए उनके पास भी चलें, कुछ उनको भी टाइम दूँ ना। और मेरे लास्ट सीन काफ़ी हद तक ये किला कंप्लीट हो गया है। मज़ीद यहाँ पर पुराने दौर का जो छत बना हुआ है, जो इंजीनियर थे उन्होंने बनाया हुआ था, ये कमरा भी अभी वाज़ेह नज़र है। मज़ीद ऊपर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर पुराने दौर का ये छत बना हुआ है और इसके अंदर जो ग्रिल लगाई हुई है न्यू किस्म की लगाई हुई है। पुराने दौर का ये ऊपर की साइड से जो कमरा, इसकी ये कंडीशन है, ये भी मुकम्मल जनाब शाहकार किस्म के पत्थर इसके अंदर यूज़ किए हुए थे जो मजबूत तरीन होते हैं। यहाँ पर ये किले की कंडीशन, एक दरवाज़ा भी पुराने दौर का लगाया हुआ था, यहाँ से किले के दूसरी साइड से गुजरने के लिए रास्ते बने हुए थे। इस जगह से जनाब मंगला डैम का ये व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू बना हुआ है।
पुराने दौर का उससे भी पहले का ये गार्डन बना हुआ है, अभी भी पता चल रहा है ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। अगर यहाँ से इस पुराने दौर के गार्डन का देखा जाए व्यू 600 साल पुराने का, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीन इसका व्यू नज़र आ रहा है। अभी भी नीचे गुजरने के रास्ते भी बने हुए, ये मुकम्मल पत्थरों से बने हुए हैं रास्ते। मेरा जनाब यहाँ पे हर एक चीज़ का मैंने व्लॉग कंप्लीट किया। 600 या 650 या 700 साल ये पुराना किला है, लेकिन इसके अंदर एक ईंट तक भी चेंज नहीं की, उसी कंडीशन में अभी भी माशाल्लाह ये किला मौजूद है। मज़ीद हम उस दूसरी साइड पे चलते हैं, जो हमारे दोस्त आए हैं उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं, मज़ीद वो भी किले के बारे में बताएं, सैर व तफरीह की है, कैसा लगा उनको। चलते हैं उस साइड पे। लास्ट में जनाब मंगला किले के अंदर एक छोटी सी पार्क भी बनी हुई है, यहाँ पर हम सैर व तफरीह किया, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी घूमा हूँ और झूलों के ऊपर भी बैठा हूँ, काफ़ी इंजॉयमेंट मिला मुझे। मजीद यहाँ पर भी किले के ऊपर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, यहाँ से भी आपको दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। इस साइड पे भी जनाब ये पुराने दौर की दीवारें बनी हुई, ये भी रास्ता किसी आगे की तरफ मस्जिद जा रहा है। ये मस्जिद बनाया हुआ है जनाब, यहाँ पर फौजी दस्ते वगैरह जाया करते थे पुराने दौर के। ऊपर की साइड पे मैं पहुंच आया हूँ, ये मेरे दोस्त हैं जनाब, इनके साथ मुकम्मल मैंने भी सैर व तफरीह की है, इन्होंने भी किया। मज़ीद इनसे भी पूछते हैं कि इनको कैसा लगा किला। आज हमने काफ़ी टाइम निकाल के इस किले में आए हैं, मालूमात ये आपको मुकम्मल देंगे। मेरे साथ हैं जनाब, मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, या आज टाइम निकाल के आए हैं। मज़ीद है इनसे पूछते हैं ज़ुहैब भाई से कैसा लगा आपको ये किला। ज़ुहैब भाई बताएँ कैसा लगा आपको? माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं फ़र्स्ट टाइम में आया हूँ। काफ़ी व्यू वाली जगह है और मीरपुर के अंदर जो स्पेशली ये जगह है काफ़ी हिस्टोरिक जगह है, तो बहुत से लोग काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम अभी टॉप ऑफ जो है ये मंगला का जो फोर्ट है इसके बिल्कुल टॉप है, तो आपको भाई ने जगह सारी विज़िट करवाई हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी जगह है। तो बाकी ये भाई आपको भी बताएंगे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हसाम सोहेल है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो फ़िलहाल हम सब यहाँ दोस्त मंगला फोर्ट में आए हुए हैं। मंगला पावर हाउस पहले विज़िट किया है, तो अब हम इधर मंगला फोर्ट आए हुए हैं। ये मीरपुर के अंदर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और तारीख़ी है। हमने काफ़ी यानी पहले बहुत जगहों पे विज़िट किया, लेकिन इसमें जो हम दोस्तों के साथ जो मिलकर विज़िट किया ना, बहुत मज़ा आया है। तो आपसे भी यही है कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, मंगला पावर हाउस का विज़िट करें कि बिजली वगैरह कैसे पैदा की जाती है, और ये मंगला जो फोर्ट है इसका भी आप एक मरतबा विज़िट किए। जज़ाकल्लाह। जी भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से होंगे। शान अली सियाग भाई ने हमें विज़िट करवाया है जी आज मंगला फोर्ट का, और इन्होंने हमें मंगला पावर हाउस भी विज़िट करवाया है। बहुत अच्छा लगा इनके साथ घूम के हमें। आप भी आएँ और यहाँ पे आके विज़िट करें, आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक को शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। मैं भाई से पूछता हूँ, ये भी आए यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आए होंगे। जी मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा यहाँ के और आपको क्या फ़ील आ रहा है? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने मुकम्मल मंगला जो किला इसकी मुकम्मल सैर व तफरीह किया, काफ़ी बेहतरीन था। इसके अंदर काफ़ी हद तक छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे, जंगी सामान उसके अंदर रखा जाता था, और ऊपर फ़ौजी खड़े होने के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई हुई थी। अगर इसके व्यू की बात की जाए, यहाँ से खड़े होकर बेहतरीन किस्म का इसका व्यू है। सैर व तफरीह करने के लिए मंगला किला बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। यहाँ पर कुछ ट्रिप भी आए हुए थे, वो भी सैर व तफरीह करके गए हैं। लोगों ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की है इस किले की। हाय इतना सुकून। मज़ीद मेरे साथ ये 5 दोस्त मेरे आए थे, टोटल हम मिला के 6 दोस्त हैं। कुछ मेरे 2 दोस्त हैं जनाब, वो तो काफ़ी शर्मा रहे हैं, कैमरे की तरफ नहीं थे आ रहे, वो नीचे की तरफ भागे के वो जनाब नीचे की तरफ भागे। मैंने कहा आप इंटरव्यू देने, नहीं हम कैमरे की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सैर व तफरीह की है। हम जब फर्स्ट साइड पे नीचे एक दरख्त था बना हुआ था, बोहड़ का दरख्त था, उसके नीचे बैठे हैं, बॉटल वगैरह पी है, कोई थोड़ा बहुत खाया पिया और गपशप लगाई है दोस्तों के साथ, फिर ऊपर की तरफ आए हैं। क्योंकि यहाँ पर हर बंदे को अलाउ नहीं है इस किले के अंदर आने के लिए। यहाँ पर आने के लिए मुकम्मल इजाज़त लेनी पड़ती है और यहाँ पर एक पास बनता है, फिर यहाँ पर अलाउ होता है। कहूँ ना कि कोई भी यहाँ पर उठ के आ कर नहीं आ सकता, और हमने भी मुकम्मल इजाज़त ली है, उसके बाद फिर यहाँ पर आए हैं। कमेंट करके लाजमी बताना है ये किला आपको कैसा लगा।
छोटी सी बात बतानी थी, ये किला माशाल्लाह काफ़ी हिस्ट्रिकल किला है। इसके अंदर जो जंगें हुई हैं, तकरीबन एक जंग इसके अंदर हुई है, वो भी राजा रंजीत सिंह ने की थी जंग, वो भी जीत गए थे। अभी जंग स्टार्ट नहीं हुई लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए थे। काफ़ी हिस्ट्रिकल और व्यू वाली जगह। मैं शुक्रगुजार हूँ इस जगह पर, एक हमारे बहुत ही प्यारे वहीद भाई साहब हैं, उन्होंने बाकायदा हमें यहाँ पे इजाज़त ली है। उन्हीं की बदौलत हम इस जगह पे मंगला किला की सैर व तफरी की है। और वहीद भाई का हम जितने भी दोस्त हैं सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब। और यहाँ पर मुकम्मल इस किले के अंदर छोड़ कर भी गए हैं जनाब। बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका। अब हम वीडियो का करते हैं एंड। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़िशान अली सियाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये कोई आम वीडियो नहीं, ये एक सफ़र है दोस्ती का, मस्ती का और पाकिस्तान की खूबसूरती का। सब दोस्त खिड़कियों से हाथ हिलाते हैं। 5 दोस्त एक गाड़ी में, एक कैमरे के पीछे और छठा वो हर याद को मुकम्मल कर दे। छठा दोस्त आकर शामिल होता है। सब दोस्त हाथ ऊपर करके ज़ोर से हिलाते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जो दोबारा नहीं आते। सब कैमरे में कैद हो जाते हैं और फिर गाड़ी के दरवाजे बंद, बातें अंदर और सफ़र शुरू। गाड़ी आस्ता आस्ता चल पड़ती है। अगर वीडियो आखिर तक देखी है तो यकीन करो तुम इसे दोबारा देखोगे। सामने मंगला झील, पीछे यादें और दिल में एक ही बात है।